नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 जिसके लिए आप फॉर्म का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये फॉर्म जो है कौन भर सकता है, सीटों का आरक्षण क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं सबको जानकारी दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर कक्षा 5 में जो अभ्यर्थी पढ़ रहा है वो भर सकता है या फिर जो कक्षा 5 पास कर लिया है वो भी भर सकता है कि नहीं। तो ये सभी जो जानकारी है मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और फॉर्म जो है कब तक आएगा इसकी भी मैं जानकारी वीडियो के लास्ट तक मैं बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो जानकारी है ये मैं आप इसलिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का वेबसाइट है वहां से मैं पीडीएफ डाउनलोड किया हूं, आप भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं क्योंकि मैं पीडीएफ को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यह जो है पीडीएफ कुछ इस प्रकार से है, जो कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो ऑफिशियल ये अपलोड किया गया है, मैं वहाँ से इसको डाउनलोड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें जो भी जानकारी है मैं उसको अच्छे से दूंगा और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ठीक है, कौन पात्र है वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आना है आपको, कौन पात्र है, ठीक है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए यहाँ पर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको आना है यहाँ पे ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए मैं बताऊंगा, शहरी अभ्यर्थियों के लिए, ट्रांसजेंडर जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो भी जानकारी दिया गया है मैं सब कुछ अच्छे से आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे जरूरी बात ये यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिए, ठीक है, और आप पास नहीं हुए तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा फॉर्म भरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आइए दूसरा जो जानकारी है ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए वो अच्छे से समझ लें। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए 2-3 चीज़ें। प्रत्येक जिले में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों और शेष स्थान उस जिले के शहरी क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जिस जिला से आप मतलब कि फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस जिले में कम से कम जो 75% जो सीट है वह जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो चुने गए अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा वो भरा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो शेष स्थान होता है तो उस स्थान को उस जिले के शहरी क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान देंगे क्योंकि ये बार बार आप पूछते हैं कि सर कक्षा 5 वाले जो अभ्यर्थी है वो भर सकता है या फिर कक्षा 5 पास जो अभ्यर्थी है वो भी भर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए वो मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा 5वीं कक्षा में पूर्ण शैक्षिक सत्र अध्ययन किया हो, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर दिया गया है, अभ्यर्थी ने कक्षा 5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले में अध्ययन किया हो जहां वह प्रवेश चाहता है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पहली बात तो आप स्कूल के लिए पूछते हैं कि सर सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए कि यूपी बोर्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो विद्यालय है उसके बारे में यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से यदि आप भर रहे हैं तो वह स्कूल मान लीजिए या तो सरकारी होना चाहिए या फिर सरकारी सहायता प्राप्त होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय जो है होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें जो है लगातार आपको याद रखना एक चीज को कि कक्षा 3, 4 और 5, ठीक है ना, कक्षा 3, 4 और 5 में पूर्ण शैक्षिक सत्र अध्ययन किया हो, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और, करंट में जो 5 में पढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए यदि आप 2023 वाले
फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है, 2023 में मान लीजिए परीक्षा देने वाले हैं, जो अभी फॉर्म आने वाला है, तो ये बच्चे वही भरेंगे जो कक्षा 5 में करेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। याद रखेंगे, जो अभ्यर्थी कक्षा 5 में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कक्षा 5 पास कर लिया वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर शहरी अभ्यर्थियों के लिए क्या बोला गया है। जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी तथा 5वीं कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें 2011 की जनगणना में अथवा उसके बाद किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि देखिए, यानी कि जो शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये बोला गया है कि जो शहरी जो क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वह जो है शहरी क्षेत्र में स्थित जो भी विद्यालय रहेगा उसमें तीसरी, चौथी तथा 5वीं जो है आपको याद रखना है कि कक्षा 3, 4 और 5, ठीक है ना, ये तीनों क्लास आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। और यदि आप एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो तो वह जो है शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ट्रांसजेंडर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए क्या बोला गया है। ट्रांसजेंडर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जाएगा। यह ट्रांसजेंडर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है, ठीक। अब देखिए जो सीटों का आरक्षण है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों की जो सीटों का आरक्षण है उसके लिए क्या बताया गया है, ठीक है। देखिए पहला जो है अ वाला सूचना अच्छे से समझिएगा। प्रत्येक जिले के कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। अभी जो मैं ऊपर वाला समझाया था ठीक वही है ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, ए वाला। अब दूसरा वाला क्या लिखा गया यानी कि ब वाले सेक्शन में आप याद रखेंगे, ब वाले में क्या बताया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। किंतु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है विशेष बात को यहां पर बताया गया है कि किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति से कम तथा 50% अनुसूचित जाति तथा जनजाति को छोड़कर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए स वाला क्या है यानी कि अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केंद्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे, राइट। अब देखिए लड़कियों के लिए भी यहां पर बताया गया है कि कुल स्थानों के 1/3 स्थान लड़कियों यानी कि बालिकाओं द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि जो भी सीट है जितना उसके 1/3 भाग जो है 1/3 स्थान बालिकाओं द्वारा जो है भरा जाता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों दिव्यांग बच्चों के लिए क्या यहां पर बताया गया है। देखिए दिव्यांग बच्चों जैसे कि अस्थि दिव्यांग है या फिर श्रव्य दिव्यांग है या फिर दृष्टि दिव्यांग है, उसके लिए जो है भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। अब देखिए दृष्टि दिव्यांग जो है ये उसका शर्त दिया गया है कि मतलब कैसे होना चाहिए उनके लिए भी, मतलब और जो श्रव्य दिव्यांगता है या फिर लोको मोटर दिव्यांगता है वहां पर देखिए सारी चीजें जो है बताया गया है कि कितने पर जो है मान्य किया जाएगा कि आप दृष्टि दिव्यांग है या फिर श्रव्य दिव्यांगता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें मेंशन किया गया मैं आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक।
अब ये तो रहा मेरे प्यारे बच्चों सीटों का आरक्षण को लेकर, जो कि मैं बता दिया हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि फॉर्म जो है कब तक आ जाएगा, तो देखिए मैं कक्षा 9 के लिए मेरे प्यारे बच्चों बताया था, कक्षा 9 के लिए मैं फार्म के लिए मैं वीडियो जो बनाया था उसमें मैं बताया था कि सितंबर में जो है आ जाएगा, और बिल्कुल ये बात सही निकला मेरे प्यारे बच्चों, सितंबर में जो है फॉर्म मतलब कि शुरू हो गया था, ठीक है ना। अभी जो है अक्टूबर शुरू हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये अक्टूबर जो है शुरू हो गया है, और अक्टूबर में याद रखेंगे आपका कक्षा 6 का फॉर्म जो है आ जाएगा। मैं एक अनुमानित डेट भी बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, 15 से आप 25 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए, या तो इससे पहले आ जाएगा और नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों 15 से 25 अक्टूबर के बीच में जो है आपका जो है फॉर्म आ जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। और आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी JNV मंत्रा के नाम से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, JNV मंत्रा के नाम से आप इस आईडी पर जाइए, इंस्टाग्राम पर इस आईडी को फॉलो करिए, और जो भी प्रश्न रहेंगे आपका तो यहां से भी आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं यहां पर आकर आपका जवाब दे दिया करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।